जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 4 तक पूरा कर चुके हैं। बेटा हम लोग विविध और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 3 का विविध क्वेश्चन जो भी है, विविध ऐच्छिक प्रश्नावली। बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके, और जितना हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है बेटा। तो आ जाओ प्रश्नावली नंबर 3 का विविध क्वेश्चन सब देखते हैं बाबू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। एक एक क्वेश्चन लगवा दिए हैं, सारे क्वेश्चन आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। विविध और ऑब्जेक्टिव का अलग प्लेलिस्ट है और हर एक प्रश्नावली का अलग क्या है बेटा, प्लेलिस्ट है। तो प्रश्नावली वाले में 4 नंबर प्रश्नावली द्विघात समीकरण तक किए हैं और इसमें बेटा विविध वाले में आज तीसरा करने जा रहे हैं, ठीक है। निम्न समस्याओं को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बेटा पहला कह रहा निम्नलिखित समस्या जो है उसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। इसमें पहले के पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान देना बेटा, पहले में भी पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्या कह रहा इसको ध्यान दो। पहले का पहला कह रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इसको क्या करना है बेटा, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना, मतलब समीकरण बनाना, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाना। युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है। तो सेब और अंगूर दिया है, ठीक है बेटा। तो माना क्या करेंगे, माना सेब का मूल्य। अब सेब का मूल्य कितना है बेटा, x रुपया, ठीक है। सेब का मूल्य कितना है बाबू, x रुपया। अंगूर का मूल्य मान लेंगे बेटा, अंगूर का मूल्य माना किसका, अंगूर का मूल्य कितना है बेटा, अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है बेटा। तो प्रथम शर्तानुसार पहला कंडीशन क्या है, लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, 2 किलो सेब 2x प्लस बेटा कितना अंगूर है, 1 किलो अंगूर, तो मतलब 1y। तो 1y नहीं लिखा जाएगा, केवल y। कितने रुपए मिल रहा है बेटा, 160 रुपए में। ये हो गया बेटा पहला समीकरण बना के छोड़ देना है, ठीक है, कुछ करना नहीं। ये हो गया बेटा इसका आंसर पहला। द्वितीय शर्तानुसार दूसरा कंडीशन क्या कहा है बेटा, लिखना द्वितीय शर्तानुसार दूसरा कंडीशन कह रहा है बेटा कि 1 महीने बाद कितना, 4 किलो सेब है और 2 किलो अंगूर है बेटा। क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 300 रुपए। या तो बेटा यहीं पे समीकरण बना के छोड़ सकते हो, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करके छोड़ सकते हो, यही हो गया बेटा। या तो क्या कर सकते हो, ये तो सही है, इसको क्या कर सकते हो बेटा, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस y और 2 यहाँ पे भी कॉमन होगा, मतलब भाग जाएगा 2 से, 150। चाहे यह लिखोगे बेटा चाहे यह लिखोगे, दोनों सही है, ठीक है। आ जाओ इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहले में दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा वह भी देखते हैं। पहले का पहला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बाबू देखो दूसरा क्या कह रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदे। तो मान लेंगे बेटा पेंसिल का मूल्य x और रबड़ का मूल्य क्या बेटा, y, ठीक है। माना इसका बेटा पेंसिल का मूल्य कितना बेटा, x रुपया, ठीक है। और रबड़ का क्या करेंगे बेटा, रबड़ का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है बेटा। अब प्रथम शर्तानुसार क्या, पहला कंडीशन क्या है बेटा, लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है बेटा, 2 पेंसिल 3 रबड़ 2x प्लस 3y बराबर कितने, 9 रुपए में, ठीक है। उसके बाद बेटा द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या कह रहा, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या है बेटा, ये प्रथम था बेटा, ये द्वितीय है। दूसरा शर्त क्या कह रहा है बेटा कि कहां पे गया बाबू, कि 18 रुपए में उसी तरह के 4 पेंसिल 6 रबड़ खरीदे। तो कितना हो जाएगा बेटा, 4x प्लस 6y बराबर 18। ये हो जाएगा बेटा द्वितीय शर्तानुसार के समीकरण, यह है प्रथम शर्तानुसार के, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन लेके लिखोगे तो भी हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 9। तो यह भी सही है बेटा, वही फिर आ गया, ठीक है। चलो बाबू हो गया। आप लोग इसको और इसको लिखना, कॉमनली को लिखोगे तो यह भी सही है, ठीक है। आ जाओ मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रश्नावली पूरा लगवाए हैं, आप लोग एक बार देखोगे पूरा समझ में आ जाएगा। संजीव बाजार जाता है, 20 रुपए में 3 संतरे तथा 4 अनार खरीदता है। तो माना संतरे का मूल्य, ठीक है बेटा, माना क्या करेंगे, संतरे का मूल्य
संतरे का मूल्य कितना बेटा, x रुपया, ठीक है। और माना इसका अनार का मूल्य देख लेंगे बेटा, कितना बेटा, y रुपया। तो कितना कहा, 20 रुपए में 2 संतरे तथा कितना बोला, 3 संतरे तथा 4 अनार। तो 3 संतरे बेटा तो 3x, 4 अनार है तो 4y, कितने में बेटा, 20 रुपए में, ठीक है। बहुत सस्ता मिल गया, 3 संतरा मिल गया, 4 अनार मिल गया 20 रुपए में, क्या चाहिए। ए बेटा प्रथम शर्तानुसार लिखोगे, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा बाबू 12 संतरे 16 अनार 80 रुपए में, तो कितना हो जाएगा, 12 संतरे मतलब 12x और 16 अनार 16y बराबर 80 रुपए। ये दूसरा शर्तानुसार हो जाएगा, ठीक है। कॉमन लेके लिखोगे बेटा तो कॉमन 4 कॉमन हो जाएगा, और नहीं डायरेक्ट लिखोगे तब भी आपका सही है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का खत्म हुआ। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग पहला क्वेश्चन पहले नोट कर लें, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आप लोग पहले नोट कर लो, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। आप लोग बेटा वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या कह रहा। दूसरे क्वेश्चन को लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन तो यहां से रहेगा ना, इसको मिटाओ। क्या कहा बाबू दूसरा क्वेश्चन, कहा रेखाएं 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया बेटा। रेखाएं दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। उसके बाद कहा बेटा 2x माइनस 3y इजकल टू 2, 2x माइनस 3y इजकल टू 2, यही है 2x माइनस 3y, x प्लस 2y इजकल टू 8, x प्लस 2y इजकल टू 8। इसको बेटा समीकरण नंबर 1, इसको 2, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3, ठीक है। क्या कह रहा बाबू, कैसे बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बीज जी विधि से निर्धारित कीजिए। बेटा इसके शीर्ष बताना, त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया बाबू इससे एक त्रिभुज बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। यह एक त्रिभुज बन रहा है इससे, ए बी और सी। ए बी बेटा पहला समीकरण हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3। बेटा दूसरा समीकरण बी सी के बीच में होगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। अब बेटा तीसरा हो जाएगा AC के बीच में x प्लस 2y बराबर कितना दिया है 8, ठीक है। इतना समझ गए बेटा। अब बिंदु A के शीर्ष अगर निकालना है, बिंदु A के शीर्ष के लिए कौन कौन सी रेखा होंगे बेटा, AB और AC लेंगे, ठीक है। रेखा AB व AC लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बिंदु A के शीर्ष के लिए रेखा AB व AC से, ठीक है। अब बाबू AC, AB और AC क्या है, समीकरण नंबर बेटा लेना पड़ेगा हमें, समीकरण 1 और समीकरण 3। यहाँ पे समीकरण 1 है, यह बेटा समीकरण 2 है, यह समीकरण 3 है। तो समीकरण 1 व 3 से करेंगे बेटा, किससे करना पड़ेगा हमें, समीकरण 1 व 3 से। तो 1 कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, ठीक है। और 3 कितना है बेटा, x प्लस 2y बराबर 8 है। यह समीकरण 1 है बेटा, यह समीकरण 3 है, ठीक है। एक काम करो बेटा, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दो, दोनों समीकरण जोड़ दो, ठीक है। क्या करोगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है, 1 प्लस 3 से, ठीक है बेटा। करोगे 3 दूनी 6x हो जाएगा माइनस 2y और प्लस 3 दूनी 6। यहाँ पे होगा बेटा x होगा और प्लस 2y और यहाँ पे कितना बेटा बराबर 6 ना, यहाँ पे बराबर 8। करोगे बाबू इससे यह कैंसिल हो जाएगा, 6x 7x हो जाएगा और 8 6 14 होगा, ठीक है। अब बाबू x बराबर निकालेंगे 14 बटे 7, 7 दूनी 14, x बराबर आ जाएगा कितना 2, x बराबर आ जाएगा 2। एक मिनट बेटा, x बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। अब x का मान बेटा समीकरण नंबर 1 में उठा के रख देना, ठीक है। x का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखेंगे कितना बेटा 3x माइनस वाई बराबर 3 है, ठीक है। रखेंगे बेटा 3 गुणे 2 माइनस वाई बराबर 3, 6 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 6, माइनस वाई बराबर माइनस 3, वाई माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर हो जाएगा 3। हो गया बेटा। तो बिंदु A का निर्देशांक जो होगा कितना होगा, 2, 3 हो जाएगा।
2,3 होगा। ठीक है, अब यहां से आ जाओ बेटा, बिंदु बी के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, बिंदु बी के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे बेटा, बिंदु ए के शीर्ष के लिए या निर्देशांक कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, रेखा कौन सा होगा बी के लिए, ए बी व बी सी से। ठीक है, क्या करेंगे, रेखा ए बी व बी सी से। अब बेटा यहाँ पे समीकरण 1 है, यहाँ पे समीकरण 2 है, तो क्या करेंगे फिर देखना, समीकरण 1 व 2 से करोगे। समीकरण 1 कितना है बेटा, 3x माइनस वाई बराबर 3 है। ठीक है, समीकरण 2 कितना है, 2x माइनस 3y बराबर 2 है, समीकरण नंबर 2। अब बेटा यहाँ पे 3 है माइनस में, यहाँ पे 1 है। एक काम करें, समीकरण 1 में हम क्या करें, 3 का गुणा कर दें और 1 माइनस 2 कर दें। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण क्या करेंगे बेटा, 1 माइनस 2 से 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9x माइनस 3y बराबर 3 त्रिका 9। यहाँ पे बेटा 2x माइनस 3y बराबर 2, घटाएंगे बेटा माइनस प्लस माइनस, इससे यह कैंसिल। ठीक है, अब बाबू कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7x बचेगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। इतना कर लोगे बाबू, इतना जब कर लोगे आप लोग तो ध्यान देना, 7x बराबर 7, तो x बराबर 7/7 हो जाएगा। काटेंगे बेटा, कितना आएगा, 1, x बराबर 1 आएगा। ठीक है, x का मान बेटा समीकरण 1 में उठा के फिर रख दो। ठीक है, क्या करो, लिखना x का मान किसमें बेटा, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे बेटा, समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3 गुणे 1 माइनस वाई बराबर 3, तो 3 माइनस वाई बराबर 3 उधर जाएगा बेटा, तुम 3 माइनस 3 बराबर वाई कर दो। ठीक है, तो वाई बराबर 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 0। तो बी का निर्देशांक हो जाएगा बेटा 1,0। ठीक है, अब बाबू बिंदु सी के निर्देशांक के लिए या शीर्ष के लिए क्या करेंगे, बिंदु सी के शीर्ष या निर्देशांक कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, के लिए रेखा कौन सा, बीसी व एसी से, बीसी व एसी से। तो क्या होगा बेटा, हमें लेना पड़ेगा समीकरण कौन सा, 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से करोगे बेटा। यहाँ पे कितना है, 2x है माइनस 3y है बराबर 2, समीकरण नंबर 2 है बेटा। 3 क्या है, x प्लस 2y बराबर 8, ये समीकरण नंबर 3 है। एक काम करो बेटा, समीकरण 2 में 2 का गुणा करके 1 माइनस 2 कर दो, नहीं तो 2 माइनस 1 भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो एक काम करो, समीकरण 2 में 2 से इसलिए गुणा करेंगे बेटा कि x के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे, गुणा करके समीकरण 2 माइनस 1 से। ठीक है, करेंगे बाबू, यहां पे ध्यान देना, क्या होगा, 2 दूनी 2x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 8 दूनी 16, करोगे बेटा 2x माइनस 3y बराबर 2, घटाओगे बेटा माइनस प्लस माइनस, इससे कैंसिल, 4 3 7x, यही होगा बेटा 7x बराबर यहाँ पे 14, इतना कर लोगे तो 7x बराबर आ गया बेटा 14, तो x बराबर 14/7, मतलब कितना, x बराबर 2 आ जाएगा। कितना आया बेटा, x बराबर 2। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, ये हो जाएगा बेटा। यहाँ पे करोगे बेटा, घटाओगे, कितना आया है, 7x बराबर 14 आया, पूरा दिख नहीं रहा था। ठीक है, इससे यह कट जाएगा, 4 और 3 7 होगा बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14, तो x बराबर आ गया 2। x बराबर 2 बेटा समीकरण 1 में चाहे 2 में उठा, समीकरण 2 में चाहे 3 में रख देना। ठीक है, x बराबर 2 समीकरण 3 में रखो। ठीक है बेटा, 3 में रखने पर रखेंगे बेटा, कितना है, x प्लस 2y बराबर 8 है। x का मान कितना बेटा, 2 प्लस 2y बराबर 8, 2 इधर जाएगा, तो 2y बराबर 8 में से 2 गया, कितना बचेगा, 6, y बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा निर्देशांक बेटा 2,3। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आया होगा। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से लगाना, एकदम एक एक
टॉपिक पे चलना, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करो। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी लगाते हैं। ठीक है, चलो आप लोग पहले इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 है ना बेटा, 2 हुआ 3 पे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा। अभी तो 2 ही हुआ है और 2 ही क्वेश्चन, दिमाग खराब कर दिया। गर्मी इतना ज्यादा है बेटा, दिमाग खराब हो जा रहा है। आ जाओ तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, क्या कह रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन? कह रहा बाबू निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। इसमें बेटा 4 क्वेश्चन है, तीसरे में भी कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। पहला दिया है बाबू px प्लस, क्या दिया है? px प्लस qy बराबर p माइनस q, समीकरण नंबर 1। ठीक है, px प्लस qy बराबर p माइनस q, और यहाँ पे दिया है बेटा qx माइनस py, यही दिया ना बेटा, qx माइनस py बराबर p प्लस q, यही दिया बेटा। इसको मान लिया समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 2। यह समीकरण 1 है बेटा, यह समीकरण क्या है? 2 है। अब क्या किया जाए बाबू? समीकरण 1 में p का तथा समीकरण 2 में क्या करो बेटा? q का गुणा करके जोड़ दो। ठीक है, देखना समीकरण 1 में p का व समीकरण 2 में q का गुणा करके समीकरण 1 प्लस 2 कर दो बेटा, प्लस है माइनस है। ठीक है, तो इसमें p का गुणा करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? ध्यान देना क्या होगा? p स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा p q y, यहाँ पे बेटा p स्क्वायर, यहाँ पे p q, क्योंकि p का गुणा होगा बाबू, और इसमें q का गुणा करना तो हो जाएगा q स्क्वायर x माइनस यहाँ पे p q y, यहाँ पे होगा बेटा p q, यही होगा, और प्लस q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ोगे बेटा, इससे कैंसिल, हाँ, प्लस पी क्यू आई माइनस पी क्यू आई कैंसिल बेटा, क्या बचेगा? पी स्क्वायर एक्स और प्लस बचेगा बेटा क्यू स्क्वायर एक्स। अब बाबू यहां पे देखोगे पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, क्या बचेगा बेटा? प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू, खत्म हो जाएगा बेटा। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, x कॉमन, यहाँ पे होगा बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब बाबू एक काम करो, x का मान निकाल लो, x बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है बेटा, इससे पूरा कैंसिल होगा, x बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, x का मान बाबू एक काम करो, समीकरण नंबर 1 में उठा के रख देना। ठीक है, x का मान कहां पे? समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे बेटा कितना है? px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, रखेंगे बेटा p गुणे 1 प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, तो बेटा p का गुणा 1 में होगा p हो जाएगा, यहां बचेगा क्यू वाई, तो क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, बेटा इधर भी प्लस p इधर भी प्लस p, कट जाएगा, बचेगा क्यू वाई बराबर माइनस क्यू, तो y बराबर माइनस क्यू बटे क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, y बराबर आएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो बेटा x का मान 1 होगा, y का मान हो जाएगा माइनस 1 होगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू इसके क्वेश्चन नंबर तीसरे के दूसरे की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, चलो इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्या कह रहा बाबू? ध्यान देना, कह रहा x अपान ए माइनस वाई अपान बी बराबर 0। कहा है बेटा x अपान ए माइनस वाई अपान बी बराबर 0, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है बाबू, क्या मान लिया? समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बाबू दूसरा क्या दिया इसमें? ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है बेटा, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से अगर हम देखें, क्या करें बेटा? समीकरण 1 से क्या होगा? x अपान ए y अपान बी बराबर 0, एलसीएम लेंगे बेटा, इसका गुणा इसमें होगा bx माइनस ए का गुणा y में होगा ay अपान ए बी बराबर 0,
और नहीं तो यक्स का मान डायरेक्ट निकाल लो। क्या करो बेटा, यक्स का मान डायरेक्ट निकाल लो। निकालोगे बेटा यक्स अपान ए बराबर वाई अपान बी हो जाएगा, प्रतिस्थापित कर दो। ठीक है बेटा, तो यक्स बराबर ए का गुणा इधर होगा ए वाई अपान बी, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से बेटा यक्स का मान समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, लिखना समीकरण 3 से यक्स का मान किसमें बेटा, समीकरण 2 में रखने पर। तो रखेंगे बेटा तो कितना होगा, ए है ए गुणे ए वाई अपान बी और माइनस कहां गया प्लस बेटा बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है। इसका गुणा इसमें होगा बेटा, एक चीज ध्यान देना, ए स्क्वायर वाई हो जाएगा अपान बी और प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा बाबू। एक काम करो, इसका गुणा इसमें कर दो। क्या करो बेटा, इसका गुणा इसमें कर दो। तो इसमें करोगे बेटा ध्यान देना क्या होगा, ए स्क्वायर वाई प्लस बी का गुणा इसमें होगा बेटा बी स्क्वायर वाई और टोटल के बेटे बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका बेटा इधर कर दो, यही होगा ना। इसका गुणा क्या करें बेटा, हम इधर कर दे। ध्यान देना बाबू क्या होगा, यहां से y कॉमन होगा तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और b का गुणा इधर होगा बेटा तो b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बाबू, y का मान निकाल लो, y बराबर b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे कैंसिल होगा, y बराबर आ जाएगा b। y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो बेटा। ठीक है, क्या करो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना बेटा, x बराबर ए वाई अपान बी है, x बराबर ए वाई का मान b अपान बी, बी से b कैंसिल, x बराबर आ जाएगा ए हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा आंसर। ठीक है, इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का, तीसरे का बेटा तीसरे की तरफ। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको मिटा रहे हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। इसमें बेटा 4 क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा ध्यान देना, कह रहा है कि a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही दिया बेटा। चलो a माइनस बी इंटू एक्स दिया बेटा, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस क्या दिया है बाबू, a प्लस बी इंटू वाई, a प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, दूसरा क्या, a प्लस बी और x प्लस वाई, a प्लस बी और x प्लस वाई बराबर क्या दिया है बेटा, a प्लस बी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। ठीक है बेटा, एक काम करो, इसको खोल लो, a का गुणा x में होगा बेटा ए एक्स होगा, a का गुणा y में होगा ए वाई, b का गुणा x में होगा बी एक्स, b का गुणा y में होगा बी वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए एक्स एक साथ कर लो प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स वाला एक साथ वाई वाला एक साथ। एक काम करो बेटा, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लोगे बचेगा ए प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा एक्स, यहाँ पे कॉमन ले लो बेटा वाई, ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समीकरण नंबर मान लेना बेटा इसको 2। एक काम करो बेटा, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ए प्लस बी वाई वाई सेम है। एक काम करो 2 माइनस 1 कर दो, समीकरण क्या करो 2 माइनस 1 से करोगे ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक कितना बेटा ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। घटाओगे बेटा माइनस 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 प्लस और प्लस, इससे यह कैंसिल हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर माइनस में यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में, यहां से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, ए प्लस बी इंटू एक्स होगा, ठीक है, माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स होगा बराबर बेटा बचेगा प्लस 2ab बचेगा और प्लस बी 2b स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है बेटा,
क्या बचेगा 2b² बच जाएगा। एक काम करो बाबू, इसको खोल दो, खोलोगे ax हो जाएगा प्लस bx हो जाएगा, माइनस ax होगा बेटा, माइनस क्या होगा ax माइनस माइनस प्लस bx हो जाएगा। ठीक है, 2b कॉमन ले लें अगर बेटा तो क्या बचेगा a प्लस b बच जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन हो गया बेटा, यहाँ पे b बच जाएगा। ठीक है, एक काम करो बेटा, ax प्लस में ax माइनस में कैंसिल, bx कितना हो जाएगा 2bx बराबर a प्लस b, और बेटा 2b बचा छूट गया था। ठीक है, तो 2b से 2b कैंसिल, x बराबर a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू x बराबर आ गया a प्लस b। अब x का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में और चाहे समीकरण नंबर 2 में उठा के रख देना। क्या करना बेटा, समीकरण 1 में चाहे समीकरण नंबर 2 में उठा के रख देना। रखो बेटा, क्या करोगे, लिखना है x का मान, समीकरण किसमें बेटा 1 में रखने पर रखेंगे a माइनस बी इंटू x की जगह पे बेटा, नहीं तो लिख लो पहले a प्लस बी इंटू वाई बराबर a² माइनस 2ab माइनस b²। ठीक है, x का मान रखोगे बेटा a माइनस बी और a प्लस बी इंटू वाई बराबर a² माइनस 2ab माइनस b²। ठीक है बेटा, a माइनस बी a प्लस बी क्या होगा, a² माइनस b² हो जाएगा, a² माइनस b² और प्लस a प्लस बी इंटू वाई। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या है a² माइनस 2ab माइनस b²। a² प्लस में है, प्लस में कैंसिल बेटा, b² इधर माइनस में है, इधर भी माइनस में है, कैंसिल बाबू। तो क्या होगा a प्लस बी वाई बराबर 2ab माइनस में, तो y बराबर माइनस 2ab अपान a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, यह y का मान होगा बेटा और यह x का मान होगा, यह x का मान, यह y का मान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा भी हो गया। सब क्वेश्चन मस्त हैं, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे के चौथे की तरफ, देखते हैं तीसरे का चौथा क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग पहले नोट कर लो, क्या कह रहा है बेटा तीसरे का चौथा, 4th नंबर देखेंगे। आ जाओ बेटा तीसरे का 4th नंबर क्वेश्चन, तीसरे का 4th है ना बेटा, तो रोमन नंबर में लिखो। ठीक है, क्या कहा है बाबू, bx प्लस सी वाई बराबर a प्लस बी, bx प्लस सी वाई बराबर a प्लस बी, मान लिया बेटा समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है बेटा ax, ब्रेकेट में दिया a अपान a माइनस बी, ठीक है, माइनस 1 अपान a प्लस बी। ठीक है, और प्लस दिया है बेटा तो प्लस सी वाई, क्या दिया है सी वाई ब्रेकेट में 1 अपान क्या दिया है बेटा b माइनस a, b माइनस a, और यहां पे क्या दिया बेटा माइनस 1 अपान b प्लस a। ठीक है, बराबर क्या दिया बाबू 2a अपान a प्लस b, 2a अपान a प्लस b। ठीक है, इसको और इसको पहले बेटा खोलना शुरू कर दो यहीं से। ठीक है, करोगे ax बाहर है, रहने दो, ब्रेकेट लगाओ, a प्लस b होगा बेटा, a प्लस बी, माइनस का गुणा होगा माइनस a, माइनस माइनस प्लस b होगा, a प्लस b और क्या है बेटा a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b² होगा। ठीक है, प्लस सी वाई है बेटा, रहने दो, इसका गुणा यहाँ पे होगा b प्लस a माइनस b हो जाएगा बेटा, और प्लस a हो जाएगा, यह भी b प्लस a, b माइनस a है, तो b² माइनस a² और बराबर 2a a प्लस b। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे माइनस a प्लस a माइनस a कट जाएगा, क्या होगा बेटा कट जाएगा, यहाँ पे प्लस b माइनस b कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा 2b बचेगा, ax अपान 2b अपान a² माइनस b² अपान नहीं बेटा इनटू में रहेगा, cy 2a अपान b² माइनस a² बराबर 2a a प्लस b, यह हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां से क्या किया जाए, एक काम करो बेटा माइनस कॉमन ले लो, क्या करो माइनस कॉमन ले लो, नहीं तो खोल लो, खोलोगे बेटा 2ax हो जाएगा, 2abx होगा। ठीक है, अपान a² माइनस b², बेटा यहां से क्या करो प्लस है, प्लस रहने दो, 2cy होगा। ठीक है, 2
का गुणा 2ACY होगा, CY में होगा बेटा 2A का 2ACY, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2A बटे A प्लस बी। बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक काम करो माइनस का कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2ABX बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ACY बटे ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर 2A बटे ए प्लस बी होगा, ठीक है। आ जाओ आगे बाबू, 2A कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, BX माइनस CY, यही बचेगा। क्या करेंगे, 2A कॉमन लेंगे बेटा, ठीक है। तो 2A कॉमन होगा तो क्या बचेगा, BX, यहाँ पे BX बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस CY, ठीक है। और बटे में A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, 2A अपान A प्लस बी, ठीक है। एक काम करो बाबू, इसका गुणा देखो, 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 बचेगा और क्या होगा, BX माइनस CY बराबर, ये इधर जाएगा बेटा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं बेटा A प्लस बी और A माइनस बी लिख सकते हैं बाबू, A प्लस बी है पहले से, इससे कैंसिल होगा, BX माइनस CY बराबर A माइनस बी, समीकरण नंबर 2। एक काम करो बेटा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, ठीक है। समीकरण 1 प्लस क्या करो 2 से करोगे बेटा, BX प्लस CY बराबर A प्लस बी, BX माइनस CY बराबर A माइनस बी, जोड़ोगे CY CY, B से B कैंसिल, BX BX 2BX बराबर 2A, तो 2 से 2 कैंसिल, X बराबर A बटे B हो जाएगा, ठीक है। X का मान बेटा चाहे समीकरण नंबर 1 में चाहे समीकरण नंबर 2 में उठा के रख देना, ठीक है। लिखोगे X का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे बेटा क्या है, BX प्लस CY बराबर A प्लस B है, तो BX का मान बेटा A बटे B प्लस CY बराबर A प्लस B, B से B कैंसिल, प्लस A बचेगा बेटा, A से A कैंसिल, CY बराबर B, तो Y बराबर B बटे C, ये हो जाएगा बेटा इसका मान। ये बाबू क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा भी हो गया, आप लोग नोट कर लो बेटा इस क्वेश्चन को। अब हम लोग 3 क्वेश्चन किए हैं, इसमें द्विविध प्रश्नावली में 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आ जाओ बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाते हैं। हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन तक पूरा कर चुके हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 2 मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। बेटा 2 मित्र हैं, एक का नाम अनी है, दूसरे का नाम बीजू है, दोनों की आयु में अंतर कितना है, मतलब उम्र में कितना अंतर है, 3 वर्ष का, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है, ठीक है बेटा। उसकी क्या कह रहा है कि धर्म जो है अनी के, उस क्या कह रहा है बेटा कि अनी की आयु के दुगनी है, मतलब अनी के पापा जो हैं, और बीजू की बहन जो कैथी है वो क्या है बेटा, बीजू की आयु की दुगनी है, नहीं कैथी की आयु का दुगना है बेटा, कौन, बीजू, ये कह रहा है, ठीक है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। फिर कह रहा बेटा कैथी है जो और जो धर्म है उसकी आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष है, ठीक है। यह भी समझ में आ गया बेटा, क्या है, 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, मान लेंगे, लिखेंगे माना अनी की आयु कितना है बेटा, x वर्ष हो जाएगा बाबू, और बीजू की आयु क्या होगा बेटा, बीजू की आयु कितना होगा बेटा, बीजू की आयु बराबर बीजू का आयु हो जाएगा y वर्ष, x वर्ष और क्या हो गया बेटा y वर्ष। अनी के पिता जो है बेटा धर्म की आयु कितना है, मान लेना, इनका भी मान लिया बेटा, ठीक है। माना अनी के पिता कौन है बेटा, धर्म की आयु कितना है बेटा, धर्म की आयु है z वर्ष, ठीक है। और बीजू की बहन जो कैथी है बेटा, बीजू की बहन कौन है बेटा, कैथी है, कैथी की आयु कितना है बेटा, मान लिया यस वर्ष, ठीक है। क्या मान लिया बेटा इसका, यस वर्ष, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, सबका मान लिया।
अब पहला कंडीशन क्या कह रहा है बेटा, अनी और बीजू की आयु का अंतर कितना बेटा, 30 वर्ष है, ये नहीं 3 वर्ष है, यही बोला बेटा। क्या बोला है, अनी और बीजू की आयु का अंतर कितना है, 3 वर्ष है। अनी का आयु x है बेटा, तो x माइनस बीजू का बेटा y का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया। दोबारा क्या कह रहा है बेटा, 3 वर्ष है, 30 लिख दिए, 3 वर्ष है अंतर, सॉरी बेटा, 3 वर्ष हो गया। उसके बाद क्या कह रहा, धर्म की आयु जो है क्या है बेटा, अनी की आयु के दुगना, मतलब अनी के पापा जो हैं धर्म, उनकी आयु अनी की आयु का दुगना है। तो धर्म का आयु कितना है बेटा, जड़ है, तो जड़ बराबर किसकी आयु का दुगना है बेटा, अनी के, तो जड़ बराबर 2x। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर कह रहा है बेटा कि जो कौन है, बीजू है, इसकी आयु जो है बेटा, इसकी बहन कैथी की आयु के दुगना है। तो बीजू का आयु कितना है बेटा, y है। इतना समझ में आया। इसकी बहन क्या है बेटा, कैथी की आयु कितना, यस है, तो यस वर्ष का कितना है बेटा, 2 गुना। इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसके बाद कह रहा है बेटा, क्या कहा है कि कैथी और क्या है बेटा, धर्म और कैथी के आयु का अंतर कितना है बेटा, धर्म और कैथी के आयु का अंतर कितना, 30 वर्ष है। ठीक है, धर्म और कैथी के आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो धर्म की आयु कितना है बेटा, जड़ हो जाएगा, कैथी का आयु है यस, बराबर कितना बेटा, 30 वर्ष का। अंतर कितना होगा, 30 वर्ष का। इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 4। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहां से अगर सॉल्व किया जाए, क्या किया जाए बेटा, सॉल्व करें हम लोग, तो देखना ध्यान से क्या होगा। यस बराबर क्या है बेटा, यहाँ पे जड़ बराबर क्या है, 2x है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे समीकरण 1 से, क्या करेंगे, समीकरण 1 से किसका, जड़ का मान निकल जा रहा है। यस का मान कितना निकलेगा बेटा, y/2। ठीक है, यहां से अगर यस का मान निकालेंगे तो क्या होगा, y/2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 व लिखना बेटा, समीकरण 1 व कौन सा है, समीकरण 1 नहीं है बेटा, z बराबर 2x, समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 2 व 3 से किसका, z व यस का मान किसमें बेटा, समीकरण 4 में रखने पर, तो रखेंगे क्या होगा, ध्यान देना, रखेंगे बाबू, आ जाओ आगे। यहाँ पे जड़ का मान कितना बेटा, 2x है, तो हो जाएगा 2x माइनस यस का मान कितना आएगा बेटा, y/2 होगा। ठीक है, ध्यान देना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या है, यस है, यस की जगह पे y/2 बराबर कितना, 30 होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे बेटा, 4x माइनस यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा y/2 बराबर 30, तो करेंगे 4x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, 4x माइनस y बराबर हो गया 60। इसको मान लिए बेटा समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब इतना आप लोग कर लिए। ये समीकरण नंबर 1 है बेटा, ये समीकरण नंबर 5 है। आप लोग समीकरण 1 और 5 से देखना। ठीक है, क्या करोगे, समीकरण 5 में से 1 को घटा देना। क्या करना बेटा, समीकरण 5 माइनस 1। ठीक है, तो 4x माइनस वाई बराबर 60 है। ये कितना है, x माइनस वाई बराबर 3 है। ठीक है, तो करोगे यहां से बाबू, तो क्या होगा, अगर देखा जाएगा तो कितना होगा बाबू, 4x माइनस वाई है, घटाएंगे बेटा, घटाना है ना, घटाएंगे बेटा, माइनस होगा, यह प्लस होगा, यह माइनस होगा, यही होगा ना। तो करो बेटा, y से y कैंसिल, 4x में से x जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 3x बचेगा, 3x हो गया, यहाँ पे कितना होगा, 57 हो जाएगा। ठीक है बेटा, कितना होगा, 57 हो जाएगा। अगर यहां से किया जाए, अगर 57 हो रहा है बेटा, x का मान 57 हो जा रहा है, 4 में से 3 गया और 60 में से 3 गया, 57, 19 3 57, x का वैल्यू कितना आएगा बेटा, x बराबर 57/3, तो कितना हो जाएगा बेटा, 19 3 57, यहाँ पे आ जाएगा 19, x का वैल्यू कितना आएगा, 19 आएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा, कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 19 हो जाएगा। अगर यहाँ पे करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 19, अगर किया जाएगा तो, और 19 अगर हो रहा है बेटा,
तो x का वैल्यू अगर हम उठा के किसमें, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देते हैं। रखो, देखते हैं बेटा, चेक करते हैं थोड़ा सा। x का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान इसमें समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे बेटा x माइनस वाई बराबर 3 है। ठीक है, तो x का मान 19 हो गया बेटा। 19 माइनस वाई बराबर कितना है, 3 है। y उधर जाएगा, 19 माइनस 3 बराबर y होगा। 19 में से 3 गया बेटा, तो 16 3 19, 16 बराबर y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो y का वैल्यू कितना होगा बेटा, 16 वर्ष। ठीक है, तो अनी की आयु जो होगी वह x बराबर कितना होगा, 19 वर्ष होगा। ठीक है, और इसके बीजू की आयु क्या होगी बेटा, 16 वर्ष होगा। ठीक है, और दोनों का अंतर अगर 19 में से 16 घटाओगे कितना हो जाएगा बेटा, 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अंतर हो गया 3 वर्ष, तो ये क्या है बेटा, सही है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समझ में आया होगा। मान के लगाओगे आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा। हानि की आयु आएगा 19 वर्ष और बीजू की आयु आएगा बेटा कितना, 16 वर्ष। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। चलो इसको मिटा रहे हैं बेटा, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा। 5वां क्वेश्चन लगाते हैं। आ जाओ बेटा 5वां नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 5वें नंबर क्वेश्चन को लगा लेते हैं। कह रहा है एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। ठीक है, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, बताइए कि उसकी क्रमशः क्या संपत्ति है। तो माना कि एक मित्र के पास संपत्ति कितना बेटा, x है, और दूसरे मित्र के पास संपत्ति कितना बेटा, y है। ठीक है, क्या करेंगे, मानना पड़ेगा। माना एक मित्र के पास संपत्ति जो है बेटा क्या है, संपत्ति कितना है, बराबर x, और दूसरे मित्र के पास संपत्ति कितना है, दूसरे मित्र के पास संपत्ति क्या है बेटा, दूसरे मित्र के पास संपत्ति जो है ये है y। ठीक है, एक के पास x है, दूसरे के पास y है। तो पहला क्या कह रहा है बेटा, प्रथम शर्तानुसार। क्या कह रहा है, लिखना बेटा, प्रथम शर्तानुसार। कह रहा है एक कि पहला कह रहा है बेटा दूसरे से कि हमें 100 दे दो, हम तुमसे 2 गुने हो जाएंगे, मतलब इसके पास 100 आ जाए। क्या होगा, x के पास 100 आ जाए। अब बेटा 100 इसके पास आएगा तो इसमें से 100 घटेगा, 100 कम हो जाएगा ना इसके पास, तो यह इसके 2 गुने के बराबर हो जाएगा, यह कह रहा था। ठीक है बेटा, तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200। एक काम करो बेटा, इसको इधर लाओ, x माइनस 2y बराबर माइनस 200 और माइनस 100 जाएगा। ठीक है, x माइनस 2y बराबर माइनस 300 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है बेटा, द्वितीय शर्तानुसार। देखना, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है बेटा, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि पहला कह रहा है, दूसरा कह रहा है तो हमें 10 दे दो। क्या कह दो, दे दो बेटा, कह रहा है कि 10 दे दो, मतलब x में से 10 घटा दें। ठीक है बेटा, कह रहा है तुम हमें 10 दे दो, तो बाबू इसके पास 10 और जाएगा जब यह दे रहा, तो यह कह रहा है कि मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 का गुणा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 6 को गुणा x में होगा तो कितना होगा, 6x होगा। 6x माइनस 6 दहाई 60 बराबर y प्लस 10 होगा। इसको इधर कर दो बेटा, तो 6x है रहेगा माइनस y हो जाएगा, और प्लस 10 है प्लस 60 होगा, तो 6x माइनस y बराबर कितना, 60 10 70 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। यह बेटा समीकरण नंबर 1 था, यह कितना हो गया, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे बेटा 2y है, यहाँ पे y है। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे बेटा 2 का गुणा कर दो। ठीक है, इसमें समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर लिखना बेटा, 2 से गुणा करने पर करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 12x माइनस 2y बराबर 70 दूनी 140 हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत
नहीं हुआ होगा। अब देखना बेटा, यह मान लेना समीकरण नंबर कितना है, 3 है। ठीक है, समीकरण 3 से क्या करो बेटा, समीकरण 1 को घटा दो, क्योंकि 2x ए भी माइनस में है, 2x ए भी क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो लिखना समीकरण 3 माइनस 1। ठीक है, तो 12x माइनस 2y बराबर 140। ठीक है, यहाँ पे जाओगे बेटा, x माइनस कितना बेटा, 2y बराबर माइनस 300। ठीक है, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। घटाओगे बाबू, आओ यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, इससे कैंसिल, और यहाँ पे 12x में से 1x जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 11x बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, यह और यह जुड़ जाएगा, 3 है तो 440 होगा। ठीक है, तो x बराबर 440 बटे 11, 11 चौक 44, 40 होगा। ठीक है बेटा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 40। ये हो गया इसका मान। x का मान बेटा चाहे समीकरण नंबर 1 में और चाहे समीकरण नंबर 2 में उठा के रख देना, आ जाएगा y का मान। मतलब एक मित्र की संपत्ति आ गया 40, तो दूसरे की निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखना x का मान कहां पे बेटा, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे बेटा। समीकरण 1 कितना है, x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर माइनस 300। ठीक है बेटा, x का मान 40 माइनस 2y बराबर माइनस 300। इसको इधर लाओ बेटा, तो 40 प्लस 300 बराबर 2y, तो 2y बराबर हो जाएगा 40 और 300, 340, तो y बराबर 340 बटे 2, 17 दूनी 34, 170। y का मान आएगा बेटा 170, और एक x वाले दूसरे मित्र का आएगा बेटा संपत्ति 170, और पहले का आएगा कितना, 40 आएगा। ठीक है, इसी के साथ हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म। आप लोग 5वां क्वेश्चन नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। आप लोगों से बेटा एक ही रिक्वेस्ट है बार बार कि चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब कराना मत भूलिएगा, कुछ भी हो यह मत भूलिएगा। ठीक है, और कुछ भी भूल जाइएगा चलेगा। चलो मिटाएं इसको बेटा। आ जाओ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ बेटा। 6वां क्वेश्चन कह रहा, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्तियां अधिक बनती हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेटा क्या एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या मान लो x और कुल पंक्तियों की संख्या मान लिया बेटा y। ठीक है, माना एक पंक्ति में क्या विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, और कुल पंक्ति की संख्या क्या मान लेंगे बेटा, कुल पंक्ति की संख्या क्या मान लिया बेटा, बराबर y। ठीक है, तो क्या होगा, कुल विद्यार्थी जो होंगे बेटा, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कुल पंक्ति का दोनों का गुणा हो जाएगा और पता चल जाएगा कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है बेटा, कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल लिखेंगे बेटा कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी, x इंटू वाई। ठीक है, अब कह रहा है बेटा कि एक पंक्ति में अगर 3 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो क्या होगा, पंक्तियों की संख्या एक घट जा रही है। ठीक है बेटा, तो एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो रहा है बेटा, बढ़ा दी जा रहा है। मतलब x में 3 बढ़ाया जा रहा है तो y में से 1 घट जा रहा है, पंक्ति में 1 कम हो जा रही है, तो विद्यार्थी संख्या कितनी बेटा, x इंटू वाई, यही होगा। अब बाबू यहां से करोगे x का गुणा y में x y, x का गुणा 1 में माइनस x, 3 का गुणा y में प्लस 3y माइनस 3 बराबर x इंटू वाई। अब देखना बेटा यहां से अगर किया जाए, क्या किया जाए, अगर करोगे बेटा तो x y से x y कैंसिल, माइनस x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 3। समीकरण नंबर मान लेते हैं 1। फिर बाबू इसको लिख लेना मन करेगा प्रथम शर्तानुसार, लिख लेना क्या, प्रथम शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है बेटा, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है बेटा कि विद्यार्थियों की संख्या अगर 3 घटा दिया जाए
तो पंक्तियों की संख्या 2 बढ़ जा रही है। तो विद्यार्थी कितना बेटा x माइनस 3, तो पंक्तियों की संख्या 2 बढ़ रहा है, मतलब y प्लस 2 बराबर x इंटू वाई। कुल विद्यार्थी तो यही है, x का गुणा y में होगा xy, x का गुणा 2 में होगा 2x, 3 का गुणा y में होगा 3y, माइनस 3 दूनी 6 बराबर xy। इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा, कितना बचेगा 2x माइनस 3y बराबर कितना होगा बेटा 6। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 1। एक काम करो बेटा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके दोनों को आपस में जोड़ दो, ठीक है। तो क्या करना बेटा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है, कितना होगा बेटा, यहाँ पे है बेटा माइनस 2x, यहाँ पे प्लस 3 दूनी 6y और बराबर 3 दूनी 6। करोगे बेटा 2x माइनस 3y बराबर 6, जोड़ोगे बेटा इससे कैंसिल, 6 में से 3 गया 3y बराबर 12, तो y बराबर 12 बटे 3, 3 चौके 12, y बराबर आ जाएगा बेटा कितना 4 आएगा, ठीक है। y का वैल्यू कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब यहां से बाबू y का मान अगर 4 आ गया तो क्या किया जाए, हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। y का मान किसमें बेटा, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे क्या होगा, माइनस x प्लस 3y बराबर कितना 3, ठीक है। माइनस x प्लस 3 गुणे 4 बराबर 3, माइनस x प्लस 4 3 12, कितना होगा 12 हो जाएगा बराबर 3, ठीक है। एक काम करो बेटा, x को उधर करो तो 3 को इधर करो, तो 12 माइनस 3 बराबर x, तो x बराबर 12 में से 3 गया बेटा 9, x का वैल्यू कितना आएगा 9। विद्यार्थियों की संख्या 9 होगी और पंक्तियों की संख्या कितनी होगी बेटा 4 होगी, ठीक है। यही आया ना, पंक्तियों की संख्या क्या आया है 4 आया है, विद्यार्थियों की संख्या क्या आया है, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना 9 और बेटा कुल पंक्तियां कितनी है 4 है, ठीक है। चलो इसको नोट करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। फिर देखते हैं 7 और 8, 2 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, उनको भी लगाते हैं, ठीक है। आप लोग ये समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B, क्या दिया बेटा, कोण C बराबर 3 कोण B, ठीक है। फिर इसी में बराबर करके दिया है बेटा, बराबर 2 कोण A प्लस B, 2 कोण A और प्लस कोण B, ठीक है। हम लिख सकते हैं बेटा कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस 2 कोण B। इसका बेटा अंदर क्या करें, हम गुणा कर देंगे, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से अगर किया जाए बाबू, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल क्या होता है 180 होता है। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग बराबर बेटा 180, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा 180 हो जाएगा, ठीक है। कोण A को बेटा कोण A रहने देते हैं, प्लस कोण B को B रहने देते हैं, प्लस कोण C को क्या करते हैं बेटा, कोण C बराबर 3 कोण B, तो लिखते हैं 3 कोण B बराबर 180। इतना आप लोग कर लोगे बेटा, तो 3 कोण B क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो 3 कोण B और 1 कोण B कितना हो जाएगा, 4 कोण B हो जाएगा, ठीक है बेटा। कोण A प्लस कोण 4 कोण B लिख दें बेटा बराबर 180। अब कोण B का मान अगर निकाल लें तो ध्यान देना बाबू, कोण B का मान A में अगर हम निकालें तो 3 कोण B बराबर यहां से क्या होगा, क्या करोगे, 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस 2 कोण B, यही है बेटा। 2 कोण B इधर लाओगे, 3 कोण B माइनस 2 कोण B बराबर 2 कोण A, तो बेटा यहां से कोण B बराबर क्या आएगा 2 कोण A हो जाएगा, ठीक है। तो कोण A प्लस 4 है बेटा, रहने दो। कोण B बराबर कितना 2 कोण A बराबर 180, तो 4 दूनी 8, कोण A प्लस 4 दूनी 8 कोण A बराबर 180, तो कितना हो जाएगा बेटा 9 कोण A बराबर 180। तो करोगे कोण A बराबर 180 बटे 9, यही होगा 180 बराबर
ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा 180/9। तो काटेंगे 9 दूनी 18, ठीक है। तो कोण ए का मान कितना आएगा यहाँ पे देखते हैं बेटा। कोण ए बराबर आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। अब कोण ए का मान आ गया 20 डिग्री बेटा, और कोण ए टू कोण ए बराबर कितना आया बेटा, कोण बी आया है। तो यहां से अगर निकाला जाए कोण बी बराबर, तो टू कोण ए है, तो कोण बी बराबर टू कोण ए है, तो कोण बी बराबर करोगे टू कोण ए का मान 20, तो कोण बी बराबर आ जाएगा बेटा 40 डिग्री, ठीक है। कर लोगे। कोण सी बचा है, कोण सी बराबर 3 कोण बी है। कोण सी बराबर कितना है बेटा 3 कोण बी है ना, कोण सी बराबर 3 कोण बी का मान 40, कोण सी बराबर 120 अंश हो जाएगा, इसका मान यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट करो क्वेश्चन नंबर 7 को, फिर चलते हैं बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके। इसमें बाबू यही पूछा था, जैसे एक त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज था बेटा, और तीनों त्रिभुज का तीनों कोण दिया था ए बी सी, और दिया था क्या कहा था बेटा, कोण सी जो है 3 कोण बी के बराबर है, यह जो बराबर है बेटा 2 कोण ए प्लस कोण बी के बराबर। करोगे कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी। सब सिस्टम बेटा यहीं से है, यहीं से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से उठाएं और सॉल्व करते हुए चले गए हैं बेटा। ए और बी और सी तीनों का कोण का मान आया है। देखोगे कोण ए का मान आया बेटा 20 डिग्री, कोण बी का मान आया है बेटा 40 डिग्री, और कोण सी का मान आया है 120 डिग्री। 40 और 120 160 20 180, तीनों का योगफल कितना होता है बेटा 180। हम तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां बेटा क्या कहा, एक चक्रीय चतुर्भुज, यही बोला है। कहा एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, देखिए आकृति में इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। बेटा क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है एबीसीडी, मतलब वृत्त है। यहां से बेटा लेके जाओ, यहां से ऐसे बनाया है कुछ, और यहां से ऐसे बनाया है कुछ, और यहां से इसको क्या किया है, मिला दिया, ठीक है। यह चक्रीय चतुर्भुज हो गया है। यहाँ पे ए दिया है बेटा, यहाँ पे बी दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है बाबू, सी दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, डी दिया है, ठीक है। अब बाबू कोण ए का मान दिया है 4y + 20, क्या दिया है यहाँ पे 4y दिया है बेटा प्लस 20 दिया है, ठीक है। कोण बी का मान दिया 3y - 5, 3y - 5। कोण सी का मान दिया है बेटा -4x दिया शायद, और डी का मान दिया -7x + 5, इसका मान दिया बेटा -7x + 5, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं क्या बेटा, कोण ए का मान है 4y + 20 है, ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। कोण बी का मान है बेटा क्या 3y - 5, 2। सी का मान है बेटा -4x 3, और कोण डी का मान है बेटा कितना -7x + 5, इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 4। अब ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इनके सम्मुख कोणों का योग क्या होगा बेटा 180 होगा, ठीक है। लिखना बेटा चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, अतः क्या होगा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। सम्मुख कोणों का योग क्या होगा बेटा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 होगा, ठीक है। ए और सी क्या है बेटा, समीकरण 1 और 3 से देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, समीकरण 1 व 3 से करोगे तो क्या होगा, ए का मान होगा बेटा 4y + 20 दिया है, और इसका मान कितना दिया बेटा -4x दिया है बराबर 180। इसको उधर करो तो 4y - 4x बराबर 20, उधर जाएगा 180 - 20, तो 4y या नहीं तो -4x कर लो, -4x + 4y बराबर 160 हो जाएगा बाबू। यहां तक करने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
एक काम करना बेटा, 4 कॉमन ले लेना, 4 कॉमन लोगे माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 160 करोगे बेटा, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 160 बटे 4, 4 चौके 16 40 आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर आ गया 40। समीकरण नंबर मान लिया बेटा इसको 5। ठीक है, इतना कर लोगे। ठीक है, अब बाबू पुनः देखना, जैसे बाबू इस और इस कोण का योग 180 हुआ था, वैसे बी और डी का भी 180 ही होगा। ठीक है, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। ठीक है, अब बाबू क्या होगा, बी समीकरण 2 और 4 से। ठीक है, रखोगे समीकरण, लिखना बेटा 2 व 4 से करोगे कितना होगा, कोण बी का मान कितना, 3y माइनस 5 है। ठीक है, प्लस कोण डी का मान कितना है, माइनस 7x प्लस 5 है। ठीक है बेटा, 180 तो 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 180 दिया है बेटा। माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा बेटा, यह कैंसिल हो जाएगा। इसको आगे कर दो, माइनस 7x प्लस 3y बराबर कितना, 180 है। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 6। बाबू यहाँ पे माइनस x है, यहाँ पे बेटा क्या है 7x, या तो यहाँ पे 7 का गुणा कर दो, या तो यहाँ पे 3 का भी गुणा कर सकते हो। ठीक है, अगर करोगे बेटा तो यहाँ पे 3 का भी गुणा कर सकते हो। तो समीकरण 5 में 3 का गुणा कर, 7 का गुणा। ठीक है, समीकरण 5 में 7 से गुणा करके समीकरण 5 माइनस 6 कर दो। ठीक है बेटा, क्योंकि अभी माइनस या अभी माइनस करोगे, क्या होगा, माइनस 7x प्लस 7y बराबर 7 चौक 28 280, इतना कर लोगे आप लोग। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे करोगे माइनस 7x और क्या है बेटा प्लस 3y बराबर कितना होगा 180, घटाओगे बेटा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे कैंसिल, 7 में से 3 गया 4y बराबर 280 में से 180 जाएगा बेटा 100, तो y बराबर 100 बटे 4, 25 चौके 100, y का मान हो जाएगा 25। ठीक है, y का मान क्या होगा बेटा 25। अब y का मान बेटा हम चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण नंबर 2 में, हाँ समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो लिखना y का मान किसमें बेटा, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे बेटा, ध्यान देना समीकरण 1 कितना है, कोण ए जो है बेटा कितना है, देखोगे y का मान निकालना है बेटा। अभी 1 मिनट, y का मान चाहे समीकरण 5 में रखो बेटा और चाहे समीकरण 6 में, 5 में रखो या 6 में। ठीक है बेटा, 5 में रखते हैं, तो माइनस x प्लस y का मान 25 बराबर 40 है। ठीक है, तो अगर किया जाएगा तो क्या होगा, माइनस x बराबर 40 माइनस 25, तो माइनस x बराबर आएगा बेटा 15, तो x बराबर आएगा माइनस 15, x का मान आ गया माइनस 15 आ गया। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे ध्यान देना, कोण a का मान क्या होगा, सभी कोण बताना है। तो कोण a बराबर है बेटा कितना, 4y माइनस 20 है। ठीक है, तो कितना होगा 4, 4 का 4 रहेगा, y का मान 25 माइनस 20, 25 चौके 100 माइनस 20, मतलब कितना आएगा बेटा 80 डिग्री आएगा। ठीक है, कोण ए का मान आ जाएगा इसका बेटा कितना आएगा 80 डिग्री आएगा। ठीक है, उसके बाद कोण बी का मान पूछ रहा है, क्या कर रहा है बेटा, कोण बी का मान पूछ रहा है, नीचे जगह है। चलो आ जाओ बेटा, यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग समझ जाना। ठीक है, आ जाओ बाबू कोण बी का देखते, कोण बी बराबर दिया है 3y माइनस 5, 3 का मान 3, y का मान कितना बेटा 25 माइनस 5, 25 या 75 माइनस 5, कितना आ जाएगा बेटा 70 डिग्री। तो कोण बी का मान आ गया बेटा यहाँ पे 70 डिग्री। ठीक है, कोण सी का मान निकालना बेटा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, कोण सी बराबर दिया है माइनस 4x, हो जाएगा बेटा माइनस 4x का मान कितना आया बेटा माइनस 15, 15 चौके 60 माइनस माइनस प्लस, तो इसका मान हो जाएगा बेटा 60 आंसर। ठीक है, उसके बाद कोण डी, डी का मान बेटा कितना है माइनस 7x प्लस 5, तो माइनस 7, x का मान कितना है बेटा, x का मान आया माइनस 15, माइनस 15 और क्या है बेटा प्लस 5 है। ठीक है, तो 15 सत्ते 105 माइनस माइनस प्लस प्लस 5 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा बेटा 120 डिग्री।
ठीक है, 1 मिनट बेटा, 105 और 5 110 होता है, वही तो हम कह रहे हैं 110 होगा। ठीक है बेटा, तो देखोगे यह कोण आएगा बेटा कितना, 110 डिग्री। अब बाबू 110 और 1 मिनट, तब यहां से कहां पे रॉन्ग हुआ है, क्योंकि बेटा 180 होना चाहिए, 110 और 70, 180 हो रहा है, 80 और 60 140 ही हो रहा है ना बेटा। कोण ए का मान अब से चेक करो, यहाँ पे क्या है, +20 है, सॉरी बेटा, यहाँ पे +20 है, यहाँ पे +20 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 120 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे होगा बेटा 120 डिग्री। ठीक है, 120 और 60 180 हो गया। बाबू आप लोग यह क्वेश्चन नोट कर लो, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। और इसी के साथ बाबू दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या बोलते हैं उसको, विविध प्रश्नावली हो गया खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराना मत भूलिएगा। आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।